अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार है और खास बात यह है कि अयोध्या के एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है। अयोध्या एयरपोर्ट श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। यानी अब महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले 27 दिसंबर को अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया था और अब कल देश के प्रधानमंत्री अयोध्या के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन वाले दिन ही पहला विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। देखिए अयोध्या एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार होगा इस एयरपोर्ट का, जिसका नया नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। गहरा कोहरा है इसलिए काफी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब ये एयरपोर्ट नए नाम से जाना जाएगा और नया नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे होगा। श्री राम एयरपोर्ट का नाम अब जो रखा गया था, जो पूरी तरीके से जिसका ऐलान हो चुका था, लेकिन अब इस नाम में बदलाव हो रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि बिना वाल्मीकि के राम पूरे नहीं होते और बिना वाल्मीकि के और राम के सियासत भी पूरी नहीं होती। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक। अयोध्या का श्रीराम एयरपोर्ट अपने आप में इतना खास है कि इसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं है। इस एयरपोर्ट में आपको राम मंदिर की झलक दिखाई देगी। किस तरह एयरपोर्ट के डिजाइन के हर पहलू में रामायण के दर्शन को उतारा गया है, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे ने श्रीराम एयरपोर्ट के आर्किटेक्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए एक खास रिपोर्ट। रामलला आने वाले हैं, तभी तो अवधपुरी स्वागत में जुटी है। एक तरफ मंदिर का काम तेजी से चल रहा है तो दूसरी ओर अयोध्या में एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा है। श्री राम एयरपोर्ट इस महीने के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट के बनने से देश विदेश से रामलला के भक्त आसानी से दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच सकेंगे। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट पर कदम रखते ही लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि वो रामलला की नगरी में पधार चुके हैं। वो श्री राम के जितने भी उनके कैरेक्टर से जितने उनके सेलिएंट फीचर्स हैं वो हमने उभारने की कोशिश की है। जैसे कि जो बिल्डिंग है, जो एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है, वो भी हमारी नागर शैली में है, जो कि उत्तरी भारत की एक शिल्प शैली है। तो और इंस्पायर भी जो प्रेरणा मिली है हमें, वो भी श्री राम मंदिर से हमने ली है और उसके शिखर उसी तरह से बड़े से छोटे होते चले गए हैं। टोटल 7 शिखर हैं, एक बड़ा है जो बीच में आएगा और फिर 3 आगे 3 पीछे। तो वो एक झलक आपको श्री राम के चरित्र, उनके जीवन दर्शन और उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उन्हें कहा जाता है, वो अलग अलग विभिन्न हिस्सों में एयरपोर्ट के आपको बार बार झलक मिलेगी। न केवल एयरपोर्ट का निर्माण मंदिर की तरह नागर शैली में किया गया है, बल्कि पूरे प्रांगण में कई जगहों पर राम कथा से प्रेरित मूर्तियों और पेंटिंग्स के माध्यम से रामचरित को साकार कर दिया गया है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा म्यूरल, खूबसूरत सा म्यूरल है जिसमें धनुष बाण दिखाया गया है। वो एक तरह से दर्शाता है कि पुरुषार्थ कितना आवश्यक है असत्य पे विजय पाने के लिए। ठीक है, सत्य पे असत्य की विजय तो होती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है और वो ही हमें श्री राम सिखा के गए हैं और वो हमने दर्शाने की कोशिश की है। इसी क्रम में एयरपोर्ट के अराइवल और डिपार्चर लॉन्ज में 7 स्तंभ स्थापित किए गए हैं। ये स्तंभ वाल्मीकि रामायण के 7 कांड का प्रतिबिंब हैं। एयरपोर्ट आने वालों को इन स्तंभों के डिजाइन में रामायण के दर्शन की झलक नजर आएगी। या तो अराइवल लाउंज पे या फिर डिपार्चर लाउंज पर जब आप देखेंगे तो 7 स्तंभ हैं और काफी मैसिव हैं, काफी बड़े हैं और वो सबसे पहले दिखते हैं। तो वो हमारी वाल्मीकि रामायण के 7
कांड है उनको दर्शाते हैं, 7 स्तंभ, और उनपे अलग अलग पट्टिकाएं हैं। जो पट्टिकाएं हैं उसमें एक तो खंडिका पट्टिका और एक दैविक पट्टिका, जो कि एक दिखाती है दैविक प्रतिभाएं जो कि संसार में है। जब श्री राम ने जन्म लिया उस समय जब धर्म का सर्वोच्च स्थान मिला, और उसके साथ में क्षणभंगुर संसार, वो हमारा खंडिका पट्टिका दिखाती है। तो 2 तरह की पट्टिकाओं को अलग अलग डिजाइन करके हमने उस स्तंभ पे दिखाया। उसके अलावा द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है। तो ये अलग अलग जो हमारी रामायण की फिलॉसफी है उसको दर्शाती है, उसके दर्शन को दर्शाती है। यानी अयोध्या का ये एयरपोर्ट देश दुनिया के बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल जुदा होगा। इसे देखकर ऐसा एहसास होगा जैसे राम मंदिर में प्रवेश किया हो। आर्किटेक्ट टीम ने एयरपोर्ट की बनावट और डिजाइन में राम मंदिर के अक्स को हर जगह उभारने की कोशिश की है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग के जरिए राम कथा के प्रसंगों को भी दर्शाया गया है। मधुबनी पेंटिंग इतनी सुंदर हमारी पुरानी फोक आर्ट है, उसमें राम विवाह दिखा है। राम दरबार एक बहुत खूबसूरत बना है, 3 फ्लोर ऊंचा, जिसमें हनुमान जी के साथ राम, सीता, लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं और मुनिजन दिखाई दे रहे हैं। यानी जल्द ही राम भक्तों को अयोध्या पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का विकल्प भी मिल जाएगा। ये भक्तों के लिए न केवल राम नगरी की यात्रा को आसान करेगा, बल्कि अयोध्या में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या एयरपोर्ट पे पर्यटकों को देश के दूसरे एयरपोर्ट्स के जैसे ही आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली हैं। अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे पे कैंट 1 लाइटिंग का काम किया गया है। कैंट 1 लाइटिंग से धुंध में भी उड़ान भरी जा सकेगी, यानी रात में और धुंध में भी विमानों की लैंडिंग आसानी से कराई जा सकेगी। वहीं रनवे की बात करें तो पहले चरण में हवाई अड्डे पे 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे ऑपरेशनल होगा, जिस पर छोटे विमानों के साथ ही बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान लैंड कर सकेंगे। इसके अलावा रनवे को 3750 मीटर तक बढ़ाए जाने की योजना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण भी पूरा कर लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो इस एयरपोर्ट पे सबसे पहले अपना विमान उतारेगी और कल ही यानी उद्घाटन वाले दिन ही ये विमान दिल्ली से उड़कर अयोध्या में लैंड करेगा। साथ ही आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो इस एयरपोर्ट पे सबसे पहले अपना विमान उतारने वाली है। कंपनी 30 दिसंबर यानी कल से ही विमान सेवा शुरू करेगी। तो इंडिगो का विमान दिल्ली से उड़ान भरेगा और अयोध्या एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। फिर 6 जनवरी से हफ्ते में 3 दिन दिल्ली अयोध्या के बीच विमान सेवा शुरू हो जाएगी। 11 जनवरी से गुजरात के अहमदाबाद में भी यात्री सीधे अयोध्या पहुंच सकेंगे और इस एयरपोर्ट के बनने से देश विदेश से रामलला के भक्त आसानी से दर्शनों के लिए अयोध्या आ सकेंगे। तो इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही।